दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को अग्रिम बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में थोड़ी सी संघर्ष आने पर, तकलीफ आने पर घबरा जाते हैं, अपना हौसला खो बैठते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन को अकारण ही कष्टमय बना लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रा सोचिए, श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जन्म लेते ही माता पिता छूट गए, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। इसलिए श्री कृष्ण सिर्फ विजय के प्रतीक नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय क्यों है? क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही हैं, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करना छोड़ दो। और फिर भी यदि किस्मत साथ ना दे तो सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। इस संसार में जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। आप सभी देवियों और देवताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।